अनुग्रह के इस YouTube चैनल पर मैं आपसे संवाद के लिए फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, अभी कुंभ मेले का मौसम चल रहा था। लगभग 1 माह तक ये मेला चला और इस दरमियान पाप शब्द को लेकर बहुत से नैरेटिव सेट किए गए। मतलब ये कहा जाने लगा कि कुंभ में स्नान करने से, गंगा नदी में स्नान करने से इस समय मनुष्य के सारे पाप धुल जाएंगे। तो ये कैसे धुलेंगे और कैसे संभव होगा, बहुत सी बातें इस विषय को लेकर के मेरे मन में उठने लगी थी। तो उस पर आज मैं कुछ आपसे अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। मोटे तौर पर पाप और पुण्य का जिक्र शास्त्रों में भी हुआ है। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। तो सीधे तौर पर परोपकार को पुण्य कहा गया है और दूसरे को जब हम पीड़ा पहुंचाते हैं तो उस कर्म को पाप कहा गया है। तुलसीदास ने भी अपनी चौपाइयों में इस बात का उल्लेख किया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब दूसरों की सेवा करना, दूसरों की भलाई करना, दूसरों का उपकार करना, ये पुण्य कर्म में आता है। और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना तुलसीदास की नज़र में सीधा सीधा उसको उन्होंने पाप की संज्ञा से नवाजा है। तो मोटे तौर पर कितने प्रकार के कर्म होते हैं, इस पर मैं अपनी बात रखूंगा। फिर आगे इस विषय पर कुछ और बातें मैं आपसे साझा करूंगा। मित्रों, हम देखते हैं कि मुख्यतः मनुष्य अपने जीवन में 3 प्रकार के कर्म करता है। मोटे तौर पर पहला तो ये कि हर मनुष्य अपनी दिनचर्या में एक सामान्य कर्म करता है। न किसी का उससे उपकार होता है, न किसी को उससे पीड़ा पहुंचती है। जैसे हम कार्यालय में नौकरी करते हैं या किसी विद्यालय में अध्यापन करते हैं, तो हम वहाँ जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना पूरा काम करते हैं और घर चले जाते हैं। इसके अलावा हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। समाज में कहीं मीटिंग है, कहीं कुछ है, हम वहाँ जाकर वहाँ उपस्थित होते हैं। बहुत से आयोजन, शादी विवाह इत्यादि के होते रहते हैं समाज में। हम वहाँ भी जाते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके हम चले जाते हैं। तो इस प्रकार के जो जितने भी कर्म हैं, ये सामान्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। भर्तृहरि ने इस कर्म का निर्वहन करने वाले लोगों को सामान्य मनुष्य की संज्ञा से नवाजा है। एक अन्य कर्म होता है पुण्य कर्म। पुण्य कर्म वो है जिसमें समाज की उन्नति होती हो, समाज आगे जाता हो, मनुष्य ऐसा कर्म करे कि उसकी खुद की भलाई हो और खुद की उन्नति हो, तब उस कर्म को पुण्य कर्म कहा जा सकता है। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, रोगियों की सेवा करते हैं, किसी राहगीर जो सड़क पार नहीं कर पा रहा है, उसको आप सहायता करते हैं सड़क पार करने में। गरीब बच्चों की आप सहायता करते हैं कि आपकी सहायता पाकर वो अपने जीवन में थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लें। किसी ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति की आप सहायता करते हैं जिसके कारण उसकी ज़रूरतें जो बहुत ज़रूरी होती हैं उस समय उसके जीवन में, वो पूरी हो जाती हों। तो इस प्रकार के जितने भी कर्म हैं जिससे समाज आगे जाता हो, समाज का विकास हो और आपका खुद का भी विकास हो, आपकी भीतरी दुनिया में और बाहरी दुनिया में आप अच्छे विचारों से आप अपने आप को आगे ले जाएं, तो ये जितने भी प्रकार के कर्म हैं, इसमें दान पुण्य भी आता है। जैसे
कोई हॉस्पिटल खुल रहा है, आपने कुछ उस हॉस्पिटल में दान किया, तो ये पुण्य कर्म में आएगा अगर आपकी क्षमता है। यद्यपि पुण्य कर्म में संसाधन होना बहुत जरूरी नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति भी, एक गरीब व्यक्ति भी पुण्य कर्म का काम कर सकता है। और एक अन्य कर्म होता है पाप कर्म। पाप कर्म ये होता है जिसमें दूसरों को तकलीफ होती हो, समाज अधोगति की ओर जाने लगता हो, आपकी खुद की अवन्नति होती हो, आप खुद विचलन की राह पर जा रहे हो और आपकी अधोगति सुनिश्चित होती चली जाए, आपका पतन सुनिश्चित होती चली जाए, आपका पतन सुनिश्चित होता चला जाए, तो ऐसे जो कर्म हैं वो पाप कर्म के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप चोरी करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, हिंसा करते हैं, किसी को मानसिक पीड़ा पहुंचाते हैं, तो ये तमाम जो कर्म हैं जिसके कारण समाज का नुकसान हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, आप खुद ही अपने भीतर से कलुषित विचारों से ग्रसित होते जा रहे हैं अपने जीवन में। आपके जीवन में भी तनाव आता है इससे। ऐसा नहीं कि आप इस कर्म को करके आप बहुत शांति से रहेंगे या संतुष्ट रहेंगे अपने जीवन में। आपके भीतर तृष्णा बढ़ेगी, लोभ बढ़ेगा, लालच बढ़ेगी, आपके भीतर हिंसात्मक विचार आएंगे ऐसे कर्मों को करने के बाद। तो ये कर्म जो हैं पाप कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो तुलसीदास ने इसीलिए इसका एक इस विभाजन रेखा इस दोनों कर्मों के बीच तुलसीदास ने खींची थी। हालांकि उससे स्पष्ट नहीं होता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब दूसरों का उपकार हो वो पुण्य है, और दूसरों को जिससे नुकसान पहुंचता हो, जिससे तकलीफ पहुंचती हो, वो पाप कर्म में सीधा सीधा आता है। ये तुलसीदास ने कह दिया है। तो अब सवाल ये है कि ये जितने भी पाप कर्म हैं, क्या गंगा नहा लेने से ये धुल जाएंगे? क्या आपने किसी की हत्या करी है, कोई परिवार का मुखिया है, आपने उसकी हत्या कर दी, उसका परिवार जो है एकदम लावारिस हो गया, कोई वहाँ है नहीं संरक्षण देने वाला, तो परिवार जो है जिस यंत्रणा से गुजरेगा, जिस तकलीफ से वो परिवार गुजरेगा, क्या उसकी कोई भरपाई है? क्या गंगा में स्नान कर लेने से आपके वो पाप धुल जाएंगे? क्या आपने कहीं चोरी की है, मान लो किसी ऐसी कन्या के विवाह के लिए किसी घर में, किसी गरीब परिवार में बहुत मेहनत से संचित किया हुआ कोई धन रखा हुआ है, कुछ रुपये रखे हुए हैं, आपको पता चला और आपने वहां जाकर उसको चोरी कर ली उस पैसे की, तो उस परिवार को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? सोचिए थोड़ा इस बात को। कितनी भीषण परिस्थितियों से वो परिवार गुजरेगा, कितनी मानसिक यंत्रणाओं से वो परिवार गुजरेगा, परिवार लड़की के पिता की स्थिति, मनोदशा क्या होगी, ये अकल्पनीय है। उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो आपने उस पैसे की चोरी करके जो पाप किया है, क्या उस पाप को कोई गंगा धो सकती है, कोई गंगा नदी धो सकती है? ये मुझे तो बिल्कुल ही इस बात पे यकीन नहीं है। आपने किसी को बहुत तकलीफ पहुंचाई कि उस तकलीफ के कारण कोई आत्महत्या कर लिया, तो उस परिवार को जो तकलीफ होगी, क्या उस पाप को धोने का कोई विकल्प रह जाता है कहीं? बिल्कुल ये बातें जो है निर्मूल लगती हैं। तो पाप करने से बचना चाहिए। पाप को धोने की जो ये दृष्टि है, ये बहुत खतरनाक दृष्टि है। किस तरह पाप से बचा जाए, किस तरह हम अच्छे कामों की ओर अपने आप को आगे ले जाएं, अच्छे कामों के पीछे, और हमारा जीवन उससे थोड़ा शांतिमय हो, हमारे भीतर खुद की जो भीतरी दुनिया है उसमें अच्छे विचार आए, हमारे भीतर का स्ट्रेस कम हो, इस दिशा में हमें विचार करना चाहिए।
न कि कहीं हम पाप करें और किसी गंगा नदी में जा कर के डुबकी लगा के आ जाएं और हमारे पाप धुल जाएं। ये बहुत ही मतलब पचने वाली बातें नहीं हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मेरे मन में आज उठ रही थी, और इन बातों को मैंने आपके सामने रखा। आपको ये संवाद अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों से भी साझा करें, और लगातार हम कुछ ऐसे ज्वलंत विषयों पर आमने सामने होते रहेंगे, हमारे संवाद होते रहेंगे। आप कुछ कमेंट भी करें। मेरी गुजारिश है आपसे कि कुछ टिप्पणियों से कुछ अपने विचार भी साझा करें, तो संवाद थोड़ा और पुष्ट होगा। और लगातार आप इस YouTube चैनल पर बने रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।